धरी धीरजू करी व्रत बढ़ाई लिए सुबट सहानी बोलाई घर पूरो देश राखे रखवारे आए गए रथ बहु जान सवार। फिर जनक जी ने धीरज धर कर रघुवर जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई भाई। दूघरी शादी चले तत्काला किए विश्राम न मग मही पाला। बोरी आजू नहाई प्रयागा चले जमुन उतरन सब लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ये सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठाए नाथा तिन कहीं ऐसे मही नायु माथा साथ गिरत छ शतक दिन ने मुनि बर तुरंत विदा चर गिनने। तब वे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। दोहा सुनत जनक आऊ गनुन सबो हर्षे वो अवध समाजो। रघुनंदन ही सकुच बड़ सोच विवश सुरराजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ। देवराज ने तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरी गलाने कुटिल के कही कहे कहे केही दुसनु देई असमन माने मुदित नर नारी भयो बहुरी रहब दिनचारी। कुटिल की कई मन ही मन गलानी पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसी को दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासार सो प्रात नहान लाग। सबो को करी मंजनो पूजे नर नारी गणप गोरी त्रिपुरारी तमारी। इस प्रकार इस तरह वो दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी गौरी जी महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी बिन वही अंजलि अंचल जोरी। राजा रामो जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जनक जी रानी, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसु फिरी सहित समाजा भरती राम होकर हो युवराजा। यही सुख सुंधा सिंची सब काहू देव देहू जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित आदर सुखपूर्वक बसे श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाए हुए। हे देव, इस सुख रूपी समृद्ध से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दो गुर समाज बहिन सहित राम राजूपुर होई अछत। राम राजा अवध मरिया माग सबू। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और राम जी के राजा रहने ही हम लोग अयोध्या में मरे सब कोई ही मांगते हैं। सुनी सनय महीपुर जन बानी निंद ही जोग बिरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करी पुरजन। राम ही करी प्रणाम पुलकितन। अयोध्यावासियों को की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म और करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लही दर्शो निज निज अनुहारी। सावधान सभी सन्मानी सकल सहारत कृपा निधान ही। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुवर बानी पालत नीति प्रीति पहचाने। शील संकोच सिंधु रघुराव और सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी के लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हुए। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। हम सब पुण्य पुंज जग थोरे जिन्ने रामो जनत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे
समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। धोआ प्रेम मगन ते ही समय सब सुने आवत मिथिलेशु सहित सभा संभ्रम उठे वो रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मगन है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल की सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा से तादरपूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु गुरजन चाता आगे गौनु किन्न रघुनाथा गिरी बरुधिक जनकपति जब ही करी प्रणाम रथ त्यागे वो तभी। भाई मंत्री और गुरु पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत से कामधनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम धरस लालसा उछाऊ पद श्रम ले सुकर सुना काहू राम मन तहाँ जहाँ रघुवर बेधी बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। श्री राम जी के दर्शन को लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते में थकावट और क्लेश जरा भी नहीं हुए। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जनक जी हैं, जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन को चले ही बाती सही समाज प्रेम मति माती आए निकट देखे अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चल रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मत वाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषि ने प्रणामो किन्ने रघुनंदन भाई ने सहित रामो मिली राजी चले आओ समेत समाज ही। जनक जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवाल चले। दो आश्रम सागर सात रस पूरन पावन पातु सेन मनु करुणा सहित लिए जाहि रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांता स्वरूपी पवित्र जल परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा रस की नदी है, जिसे रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलने के लिए जा रहे हैं। भूरुत ज्ञान विराग करारे वचन सासों को मिलत नद नारे सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरोवर करभंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डूबती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें हैं कि वायु की झकोर से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा भय भ्रम भंवर अरबत अपारा केवट बुध विद्या बड़ी नावा सखी नाखेई एक ही नहीं आवा। भगवान विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और बड़े मोह है उसके असंख्य भंवर और चक्र है, विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे ही खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात विचारे थके बिलो की पते की हारे आश्रम उधती मिली जब जाई मन हो उठे हो अबुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा रहा ना ज्ञानो ना धीरजो लाजा भूप रूप गुणशील सराही रोई शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुणशील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं।